ऑनरेबल मेंबर श्रीमती नवनीत राणा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सूझबूझ से हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करने का काम किया है। एक बहुत ही अच्छा काम हमारे ये सरकार द्वारा हमारे देशवासियों के प्रति हुआ है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स, सिस्टर, ब्रदर्स, प्रशासन, शासन, हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, ये सभी आकर एकजुट होकर, एक टीम होकर ये देश के लोगों के जान बचाने का काम किया, जिसके प्रति हमारे राष्ट्रपति जी ने भी उनका धन्यवाद और उनकी पहचान ये देश को अपने शब्दों में अपने भाषण में बताई। इनका भी मैं अपने शब्दों में आपके द्वारा धन्यवाद करना चाहूँगी। फ्री वैक्सीनेशन, आज हमारे देश वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की डोज देने वाला देश में से एक है, जिसका क्रेडिट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपीस की लागत से शुरू किया गया प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के द्वारा ये बहुत ही अच्छा काम हमारी ये सरकार के द्वारा हुआ है। सरकार ने देश भर में गरीबों के इलाज के हेतु सस्ती दवाई के लिए 8,000 जन औषधि केंद्र स्थापित की गई, जिसका सीधा लाभ उन ज़रूरतमंद और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा रहा है। ये सरकार ने और पंतप्रधान जी की योजना के द्वारा ये लोगों को इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना पीरियड में जितने लोग अपने अपने घरों में बैठकर, जिन्होंने भी अपनी नौकरियां गंवाई हैं, ऐसे गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद को घर तक अन्न पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल शुरू किया, जिससे अब तक लगभग 23 करोड़ से कई ज़्यादा श्रमिकों ने इसका लाभ लिया है। सर, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, सो गिव मी 2-3 मिनट्स मोर सर। या सर, थैंक यू। जनधन आधार मोबाइल सर्विस शुरू करने के किया गया। आम नागरिकों को जो गांव तक में राहत देती है, उन्हें बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और पैसे घर तक मिल जाते हैं ये आधार के द्वारा। बीते वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिले, जो सरकार के एक मान्य बहुत ही अच्छा कदम लोगों के लिए किया गया। हर घर जल योजना के द्वारा पूरे देश में 6 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने के पानी का कनेक्शन लगाया गया, जिसका लगभग घरों की माताएं और बहनों को इसका लाभ मिला गया। और हमारे क्षेत्र में, अमरावती जिले में 600 करोड़ देकर ऐसे गांव में ऐसी माता बहनों का विचार करके 600 करोड़ से ये योजना का लाभ अमरावती डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। इसके लिए मैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर और जल मिशन के अंतर्गत हमारे मंत्री महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देश के किसानों के प्रति पूरी निष्ठा से काम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 2021 के तहत लगभग 1400 लाख मैट्रिक टन किसानों को अन्न खरीदी, जिसके लगभग 2 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक लगभग 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए का भी भुगतान ये सरकार द्वारा किया गया है। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पूरे देश भर में गांव-गांव को जोड़ने का ये योजना के तहत काम किया गया है। इसके 36,500 किलोमीटर सड़क बनाई गई है, जिसमें
ऑलमोस्ट 125 से 200 किलोमीटर सड़कें ये हमारी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में इसका कार्य शुरू है। उसके लिए मैं पंतप्रधान जी का और मंत्री महोदय का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। नेशनल हाईवे के माध्यम से अमरावती जिले में पिछले 1-1.5 महीने पहले हमारे आदरणीय गडकरी साहब ने बहुत सारे रोडों का, नेशनल हाईवेज का उद्घाटन और भूमि पूजन करके हमारे जिले को ये सरकार द्वारा बहुत बड़ी भेंट नेशनल हाईवे द्वारा दी गई है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज तो कमाल हो गया है, शिवसेना हमारी महाराष्ट्र में जो जिनकी सरकार है, ऐसी उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा उनके फ्लोर लीडर ने आज वैक्सीनेशन और मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन के लिए आज उन्होंने ये सरकार का अभिनंदन किया है और उनको बधाई दी है कि Please, एक House agreed the time of the House may be extended by 1 more hour. Okay, please continue. और जिस तरीके से हमारे फ्लोर लीडर, शिवसेना के फ्लोर लीडर ने अभी बहुत अच्छे शब्दों में हमारे मोदी जी का और इस पूरी सरकार का अभिनंदन किया कि मेड इन इंडिया के द्वारा और वैक्सीनेशन के द्वारा जो भी वेरिएंट अभी हमारे देश में आया है उसको लोगों को सेव करने के लिए ये सरकार ने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है शिवसेना मजबूर हो गई है ये सरकार और ये गवर्नमेंट के बारे में और हमारे पंतप्रधान जी के बारे में बोलने के लिए, तो उनका भी दिल से अभिनंदन करना चाहिए कि अच्छे कार्यों के लिए वो भी आगे बढ़े हैं। और भारतमाला रोड प्रोजेक्ट के तहत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 20,000 किलोमीटर लंबी राज्य मार्ग का निर्माण किया। वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई, जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, सिंचाई के बहुत बड़े प्रकरण हमारे महाराष्ट्र में हुए, पर ये सरकार ने सिंचाई के योजना के तहत बहुत सारे किसानों को इससे लाभ होगा आने वाले समय में, उसका कार्य भी ये सरकार ने किया है। महिलाओं के सम्मान हेतु सरकार ने अनेक कार्य किए हैं, उनमें उज्ज्वला योजना और लोन देकर उनके हाथ मजबूत करने का काम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अनेक कार्य। आज देश की हर एक महिला खुद सक्षम है, अपने पैर पे खड़े हो सकती है और अपने लिए लड़ सकती है और कुछ कर सकती है। इसका विश्वास हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने दिलाया, उसका धन्यवाद करती हूँ। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को भी करने का कार्य मोदी सरकार ने किया है, जो अपने आप में एक बड़ा पहल है। इसकी के तहत 10 राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 6 लैंग्वेजेस में पढ़ाई शुरू करवाने का भी कार्य है। स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से हमारे ट्राइबल क्षेत्र में भी बहुत सारे स्किल इंडिया के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। उस दिन मंत्री महोदय से डिस्कशन करते हुए यही कहा कि स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से उन्हें स्किल देने के बाद कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो मंत्री महोदय जी का बहुत पॉजिटिव उत्तर इस पे आया है कि ट्रेनिंग देने के बाद हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, जिस तरीके से बजट में घोषणा भी हुई है। और हमारे क्षेत्र में एयरपोर्ट का कार्य ये पिछले समय हमारे सिविल एविएशन मंत्री ने 75 करोड़ देकर हमारे एयरपोर्ट का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो। सिंधुदुर्गा में अभी पिछले वर्ष में सिंधुदुर्गा का भी एयरपोर्ट का भी निर्माण पूरा होकर उसका उद्घाटन किया गया। उसी तरीके से अमरावती जिले का भी उद्घाटन आने वाले समय में होगा। उसके लिए मैं सिविल एविएशन मंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लास्ट 2 मिनट्स अध्यक्ष महोदय, रेलवे रिपेयर कारखाना उसको 300 करोड़ देकर हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट को और हमारे विदर्भ को, महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ी भेंट हमारी ये सरकार द्वारा किए गया है। इसके लिए रेल मंत्री हमारे दानवे साहब और हमारे मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ जल्द से जल्द वो पूरा हो जाए और आपके हाथ से और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी के हाथ से उसका उद्घाटन हो, इतनी विनंती भी मैं आपको करती हूँ। स्काई वॉक, हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर यहाँ पे उपस्थित हैं।
जिन्होंने स्काई वॉक जैसे बड़े एक टूरिज्म स्पॉट को चिखलदरा के अंदर जो बहुत समय से अटका था, हमारे मंत्री महोदय जी ने, अश्विनी चौबे साहब ने उसे फॉलोअप लेके नोडल ऑफिसर से लेकर अपनी जो केंद्र की ये हैं डिपार्टमेंट, उनसे फॉलोअप लेकर उसको पास करने लगाया, उसका काम शुरू करने लगाया। उसके लिए ये डिपार्टमेंट का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट जो हमारे जिले में, अमरावती जिले डिस्ट्रिक्ट को पीएम केयर फंड के माध्यम से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे जिले को भेंट दी, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। एकलव्य स्कूल का उद्घाटन हमारे ट्राइबल क्षेत्र में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने उनके हाथों से की, उनका भी मैं उस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ। और हमारे शिवसेना के एक आदरणीय लास्ट 1 मिनट, हमारे फ्लोर लीडर ने, शिवसेना के फ्लोर लीडर ने, हमारे आदरणीय बड़े हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है हमारे महाराष्ट्र के, उन्होंने आज हमारे राज्यपाल के बारे में, गवर्नर साहब के बारे में ये पार्लियामेंट हाउस में जो शब्दों से उनका तिरस्कार किया है, मुझे लगता है उन्हें इस बात का अफसोस दिलाना बहुत ज़रूरी है ये हाउस के द्वारा, ये पार्लियामेंट हाउस के द्वारा, कि एक व्यक्ति हमारे राज्यपाल साहब जो महाराष्ट्र के, जो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि ये संविधान को ख़त्म करने निकले हैं, नहीं, हमारे गवर्नर साहब संविधान बचाने महाराष्ट्र पहुंचे हैं और उनका रिस्पेक्ट और उनका सम्मान करना ये महाराष्ट्र की जनता का काम और हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। तो मुझे लगता है ऐसे बड़े पॉलिटिशियंस और लीडर ने जो शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं और लीडरशिप करते हैं यहाँ पर आके, फ्लोर लीडर, उन्होंने राज्यपाल का ये पार्लियामेंट हाउस में अपमान नहीं करना चाहिए, उसका मैं निंदा करती हूँ। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के मोशन में हम समर्थन करते हैं और पूरा महाराष्ट्र उनका समर्थन इस बात के लिए करता है। धन्यवाद।